हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। डब्ल्यूपीएससी जो आप लोग का अभी रिजल्ट एंड डेट घोषित कर चुका है। क्या है आप लोग का डब्ल्यूपीएससी क्लर्कशिप का जो एग्ज़ाम डेट है वो दिसंबर 6 तारीख को है एंड आईसीडीएस के जितना भी मेंस का एग्ज़ाम है वो आप लोग का दिसंबर 11 को है। और नेक्स्ट आप लोग का मिसलेनियस एंड डब्ल्यूबीसीएस का भी डेट दे चुका है, वो लोग फेज़ 2 में दे चुके हैं, तो वो फेज़ 2 आप लोग का नेक्स्ट ईयर में होगा। तो यहाँ पे फेज़ 1 में क्या है आप लोग को मैं बता दूँ, यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जैसे मिसलेनियस का होगा, क्लर्कशिप का हुआ, आईसीडीएस का हुआ, पुलिस के एसआई का हुआ, सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं अब यहाँ से सॉल्व कराना स्टार्ट करवा रहा हूँ। ये वीडियो नंबर 1 है। ऐसे करके आप लोग का डेली बेसिस में वीडियो मिलेगा। तो ये आप लोग का क्या मैं पीछे से स्टार्ट कराऊंगा, यानी 1998 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो क्या है, डब्ल्यूपीएससी का क्लर्कशिप का मेंस का क्वेश्चन है ये 1998 का। तो ये आप लोग का ट्रांसलेशन आज मैं करा रहा हूँ। ऐसे करके हर एक टॉपिक में आप लोगों को कराऊंगा, जैसे ट्रांसलेशन, रिपोर्ट, प्रेसी, देन ग्रामर, सब कुछ मैं आप लोगों को करवाऊंगा यहाँ पे। और ये बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज़ ये सब कुछ आप लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप लोगों को पता ही है मैं पेड स्टूडेंट को आज से पहले जितने भी रेगुलर वीडियोस थे एंड पीडीएफ थे सब मैं प्रोवाइड करवाता था। बट अब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, बाद बाकी तो ऐसे पेड वाले को ही मिलेगा, बट जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सब आप लोगों को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। और ये जो पीडीएफ है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और घर में आराम से बैठ के पढ़िए। देन नेक्स्ट है यहाँ पे क्या है, जो सोल्यूशन है वो मैं आप लोग को यहाँ पे हिंदी में प्रोवाइड किया है। और बंगाली, उर्दू एंड नेपाली स्टूडेंट्स के लिए अगर आप लोग को सोल्यूशन चाहिए तो बता दीजिए, तो उसका भी मैं आप लोग का अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, ये है क्वेश्चन। तो ये जो आप लोग का पैसेज दिया हुआ है ये क्या इंग्लिश में पैसेज दिया हुआ है, इसको आप लोग को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पे मैंने हिंदी में सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो लाइन है आप लोगों का क्या है, सबसे पहला लाइन है, इट इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ आवर टाइम दैट नेताजी डिड नॉट लिव टू सी इंडिया अटेनिंग इंडिपेंडेंस एज ही वॉज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट ऑफ दिस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं जब ट्रांसलेशन आप लोगों को करवाता हूँ, दो चीज़ आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। जब सबसे पहला जो चीज़ होता है, सबसे पहला चीज़ होता है, ये जो ट्रांसलेशन आप पढ़ रहे हो, ये सेंटेंस जो पढ़ रही है, सेंटेंस जब तक आप लोगों को फुल स्टॉप नहीं आता तब तक पढ़ते रहिए। क्योंकि क्या है, फुल स्टॉप जब तक आएगा नहीं तब तक आप लोग को सेंटेंस का पूरा मीनिंग आप लोग कंप्लीटली नहीं लिख सकते। अगर आप लोग फुल स्टॉप के पहले आप लोग सेंटेंस का मीनिंग लिखने लग गए तो आप लोग का ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को पूरा क्या करना है, पहले पूरा एक सेंटेंस पढ़ना है जब तक फुल स्टॉप नहीं आ रहा। कॉमा में आप लोग छोड़ के रख दोगे फिर ट्रांसलेट कर दोगे तो आप लोग के लिए गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला जो सेंटेंस है वो देखते हैं। इट इज़ ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ आवर टाइम दैट नेताजी डिड नॉट लिव टू सी इंडिया अटेनिंग इंडिपेंडेंस एज ही वॉज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट ऑफ दिस। तो यहाँ पे हो जाएगा, यह हमारे समय की सबसे बड़ी त्रासदी है। तो यहाँ पे जो ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी का मतलब आप लोग का त्रासदी भी बोल सकते हैं, नहीं तो आप लोग ट्रेजेडी की जगह आप लोग शोकपूर्ण घटना लिख सकते हो, नहीं तो दुखद घटना लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि त्रासदी मतलब यही लिखना है, त्रासदी ही लिखना है, ट्रेजेडी मतलब त्रासदी लिखना है और कुछ नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं है। आप लोग के एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। आप लोग को जो सूटेबल लगे या आप लोग को उस टाइम में जो आप लोग को माइंड में आए वो लिख रहे हो, लिख सकते हो। ठीक है, खाली मत छोड़ा कीजिएगा। आप लोग बहुत लोग मेरे को क्वेरी में पूछते हो, सर मान लीजिए हम लोग को एक लाइन में सिर्फ एक वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा, बाद बाकी पूरा वर्ड का मीनिंग आ रहा है, तो आप लोग क्या कीजिए, जैसे यहाँ पे क्या है, वेरी, वेरी का मतलब आप लोग को समझ में ही नहीं आ रहा क्या लिखे क्या लिखे, तो आप लोग उसी को ही जो अपने लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज में प्लीज़ लिख लीजिए। क्योंकि क्या है, आप लोग खाली अगर छोड़ोगे तो बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा, और उस लाइन को ही अगर छोड़ दोगे, उसी सेंटेंस को अगर छोड़ दोगे तो आप लोग का बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत ही खराब इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ क्या है, आप लोग का समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग आप लोग को पता ही है। अगर आप कुछ नहीं लिख रहे तो थोड़ा सा क्या कीजिए, उसी इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए। ऐसे करके आप लोग कीजिएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है, यहाँ पे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। यह हमारे समय की सबसे बड़ी त्रासदी यानी कि शोकपूर्ण घटना है कि नेताजी भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करते वक्त देखने के लिए जीवित नहीं थे, क्योंकि वह इसके सबसे महत्वपूर्ण वास्तुकारों में से एक थे। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, मैं क्या बताता हूँ, हर एक सेंटेंस में आप लोग का 2-3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स होता है जिसको ट्रांसलेट करना आप लोग को पड़ता है, और वो सब इंपॉर्टेंट वर्ड से ही आप लोग का क्या ट्रांसलेशन चेक होता है। जैसे यहाँ पर ट्रांसलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, ट्रेजेडी है, देन नेक्स्ट है अटेनिंग हो जाएगा, देन उसके बाद आप लोग का आर्किटेक्ट हो जाएगा। तो ट्रेजेडी का आप लोग का शोकपूर्ण घटना हो जाता है,
देन अटेनिंग का क्या होता है आप लोग का प्राप्त करना, और आर्किटेक्ट का क्या बोलते हैं हम लोग वास्तुकार बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का फर्स्ट सेंटेंस। देन सेकंड सेंटेंस, टुडे वी आर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकली नो डाउट बट एट व्हाट कॉस्ट एंड व्हाट आर आवर होप्स फॉर द फ्यूचर। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, आज हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन किस कीमत पर और भविष्य के लिए हमारी उम्मीदें क्या हैं। तो यहाँ पे आप लोग का पॉलिटिकली का मतलब क्या हो जाएगा, पॉलिटिकली का मतलब होता है आप लोग का राजनीतिक, और यहाँ पे आप लोगों का है होप। होप का मतलब हम लोग क्या करेंगे, आशा की किरण हम लोग सोचते हैं। अब यहाँ पे आप लोग आशा की किरण लिखोगे नहीं, क्या है आप लोग का जो सेंटेंस है वहाँ पे जो आप लोग का मीनिंग मांग रहा है वही मीनिंग लिखा कीजिएगा। तो हमारी आशा की किरण क्या है ऐसे करके हम लोग लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे हमारी उम्मीदें क्या है ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग को सेंटेंस के हिसाब से अपना जो ट्रांसलेशन कर रहे हो वो करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंस केम एट द कॉस्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इनटू फर्स्ट इंटू 2 पार्ट्स एंड नाउ इंटू 3। तो यहाँ पे क्या है, स्वतंत्रता उपमहाद्वीप के विभाजन की कीमत पर आई, पहले 2 भागों में और अब 3, यानी कि क्या है सब कॉन्टिनेंट का आप लोग का हो जाएगा उपमहाद्वीप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का ट्रांसलेशन नंबर 3 आप लोग का कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। तो यहाँ पे क्या है, yet the conditions which led to the partition are still present to haunt us and our future generation। तो क्या है, फिर भी जिन परिस्थितियों ने विभाजन को जन्म दिया वे अभी भी हमें और हमारे आने वाली पीढ़ियों को परेशान करने के लिए मौजूद है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन जो है आप लोग का परिस्थितियाँ हो जाएंगी, और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वर्ड है यहाँ पे हॉन्ट। अब सोच रहे हॉन्ट मतलब डराना, तो यहाँ पे डराना नहीं लिख सकते, यहाँ पे आप लोग क्या करोगे परेशान करना लिख सकते हो। अब यहाँ पे बोलोगे सर जन्म दिया यानी कि बर्थ बाय बर्थ ये सब कहाँ लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा है। तो अब सोच रहे हो अब यहाँ पे गलत ट्रांसलेशन है, ये गलत ट्रांसलेशन नहीं है। आप लोग को यहाँ पे वर्ड का मीनिंग समझना पड़ेगा, सेंटेंस का मीनिंग समझना पड़ेगा। यट द कंडीशन विच लेड टू द पार्टीशन, यानी कि किसी पार्टीशन को जन्म देना, नहीं तो किसी के कारण हम लोग का ये पार्टीशन होना। तो यहाँ पे आप लोग कैसे लिख सकते हो, फिर भी जिन परिस्थितियों ने विभाजन को जन्म दिया, नहीं तो फिर भी जिन परिस्थितियों के कारण विभाजन हुआ, आप ऐसे करके भी लिख सकते हो जो मैंने अभी आप लोग को बताया। ट्रांसलेशन मैं ऐसे कर रहा हूँ तो आप लोग को ऐसे ही लिखना, ऐसा नहीं है। एक ही ट्रांसलेशन बहुत तरीके से आप लोग कर सकते हो, बस उस जो लाइन है उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, उसका मीनिंग एकदम हुबहू समझ में आना चाहिए। अगर नहीं मीनिंग ही समझ में नहीं आया, आप लोग ने एक एक ट्रांसलेशन एक वर्ड का अच्छी तरह से ट्रांसलेट कर दिया तो मीनिंग का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। तो वही चीज़ है, आप लोग का मीनिंग समझ में आना चाहिए। देन नेक्स्ट है, तो क्या है यहाँ पे, हाँ, वे अभी भी हमें और हमारे आने वाली पीढ़ियों को परेशान करने के लिए मौजूद है, ठीक है, ये वो अभी भी प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट सेकेंड लाइन देखते हैं, दिस इज़ अ सैड रिफ्लेक्शन ऑन द पॉलिसीज़ ऑफ आवर लीडर्स, यानी कि हमारे लीडर ने जो पॉलिसीज़ बनाया था उसका ये दुखद प्रतिबिंब है। तो ये यहाँ पे देखिए, हम यह हमारे नेताओं की नीतियों पर एक दुखद प्रतिबिंब है, यानी कि नीतियों का मतलब हो जाएगा पॉलिसीज़ बोलते हैं नीतियों को, और ये रिफ्लेक्शन को सैड रिफ्लेक्शन यानी कि दुखद प्रतिबिंब बोल देंगे। देन लास्ट लाइन ऑफ द सेशन, नेताजी वार्नड देम दैट पार्टीशन वुड नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स बट क्रिएट न्यू वंस। तो ये हो जाएगा आप लोग का, नेताजी ने उन्हें चेतावनी दी थी कि विभाजन हमारी समस्याओं को हल नहीं करेगा बल्कि नया बनाएगा। यानी कि क्या है यहाँ पर, क्या आप लोग का जो 2 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है यहाँ पे, सबसे पहले क्या है वार्न, यानी कि वार्न करना यानी कि चेतावनी देना, यहाँ पे चेतावनी दी यानी इसलिए हम लोग वार्न लिखते हैं। देन वार्न अगर सिर्फ लिखेंगे, वार्न अगर लिखेंगे तो चेतावनी देने के लिए, ऐसे करके आप लोग का होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामेटिकली भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे सोल्यूशन। तो यहाँ पे अगर आप लोग को मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग को WPSC से कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड, कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड पूछना है तो मेरे को कमेंट में बेझिझक पूछिए, आप लोग को मैं रिप्लाई देते रहता हूँ 24/7। और ज़्यादा अच्छा लग गया तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, क्योंकि हिंदी में मेरे को पता है बहुत कम यूट्यूबर पढ़ाते हैं, सब बंगाली में पढ़ाते हैं। तो बंगाली के लिए बहुत सारे यूट्यूबर्स से आप लोग शांतनमय इन्फॉर्म्स से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो सर। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा बंगाली स्टूडेंट को, बोला उन सर से आप लोग पढ़िए। और अगर आप लोग को मेरा एफर्ट ज़्यादा ही अच्छा लग गया तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और मैंने जो बताया आप लोग का यहाँ पे वीडियो प्रीवियस ईयर का सीरीज़ पूरा मैं कंप्लीट करूँगा। और अगर आप लोग
क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं वहाँ पे आप लोग को पर्सनली कांटेक्ट कर दूँगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू।